नमस्कार। बढ़ते हैं अगले पाठ की ओर। पाठ संख्या 2, विषय हमारा है मुहूर्त। पहले पाठ में हमने तिथियों के बारे में जानकारी ली कि 15 तिथियां शुक्ल पक्ष की और 15 ही कृष्ण पक्ष की। इनके चाहे कृष्ण पक्ष की हो चाहे शुक्ल पक्ष की, हर एक तिथि का एक देवता है जो कर्म कांड करते हैं। वो जो विद्वान हैं वो नवग्रह पूजा के साथ साथ उस तिथि के देवता की पूजा कराते हैं। तो आज हम उस तिथियों के प्रकरण को, जो कि मुहूर्त के अंतर्गत आता है, उसको आगे बढ़ाएंगे। मुहूर्त निकालने के लिए गणित की ज़रूरत है, कैलकुलेशन की ज़रूरत है, परंतु बिना पंचांग के, बिना कैलकुलेशन के हम कैसे किसी को मुहूर्त निकाल कर दे सकते हैं। क्योंकि किसी ने कोई काम करना है, उसका मुहूर्त 3 महीने, 2 महीने या 2.5 महीने तक निकलता है, परंतु वो काम अभी करना चाहता है, तो कम से कम हम कुछ ऐसे योग या ऐसे जो शास्त्रों में सिद्धांत हैं उनके आधार पर उन्हें एक मुहूर्त निकाल कर दे सकें जो कि उसके पक्ष में भी हो और जो वो चाहता है उसका कार्य की सिद्धि भी हो जाए। मुहूर्त हर कार्य के लिए होता है, कार्य चाहे शुभ है चाहे अशुभ है। ये बात अलग है कि हम अशुभ कार्यों में साक्षी नहीं होना चाहते, उनमें सम्मिलित नहीं होना चाहते, क्योंकि हम भी उस कंसिपायरेसी का भाग बन जाएंगे। तो तिथियों के देवताओं के बारे में जानकारी ली। तिथियां शुभ या अशुभ कौन सी होती हैं, इनका विचार मुहूर्त के समय कैसे करना चाहिए, किस क्रम से करना चाहिए, और तिथियां कितने प्रकार की होती हैं, और उसके बाद हमें कौन कौन से योग देखने चाहिए। सबसे पहले तो हमें जो पंचांग है, जो कि 5 अंगों से बना हुआ है, तिथि, वार, नक्षत्र, योग और कर्ण, इनका ज्ञान होना चाहिए, तभी हम आगे बढ़ सकते हैं। तिथियों की बात चल रही है, बार तो 7 ही हैं, रविवार, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, बृहस्पति, शुक्र और शनि। नक्षत्र 27 हैं और मुहूर्त के लिए अभिजीत नक्षत्र का भी प्रयोग होता है 28वें का। योग कैसे है और कर्ण क्या है, कितने हैं, कौन से योग कर्ण नहीं होना चाहिए, कौन सा योग नहीं होना चाहिए, इसकी चर्चा भी साथ साथ में करते रहेंगे। परंतु आप धैर्य रखें, क्रम से हम चलना चाहते हैं, ना कि एक पाठ यहाँ से लिया दूसरा वहाँ से। अगर आप क्रम से किसी भी काम को करते हैं तो बड़ी आसानी से हो जाता है और आपको ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत भी नहीं पड़ती है। तो आज हम शुभ अशुभ तिथियों के बारे में जानेंगे। पहले तिथियों के देवताओं की बात की। तिथियां 15 ही हैं, 15 शुक्ल पक्ष की और 15 कृष्ण पक्ष की। पक्ष 2 ही है, पक्ष 2 ही हैं, शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष। तिथियां कितनी हैं? 15। तिथियां कितनी हैं? 15। और हम इनको
किस में बांटेंगे? 3 भाग में। 15 तिथियों को 3 भाग में बांटेंगे, तो 5 तिथियां आ गई। 5 तिथियां आ गई। तिथि शुभ भी हो सकती है, तिथि अशुभ भी हो सकती है, तिथि मध्यम बलि भी हो सकती है। क्षीण बलि, मध्यम बलि और उत्तम बलि, जिसे हम शुभ, अशुभ या मध्यम बोल देंगे। तिथियां जो है 15 और उसको हमने 3 भागों में बांटा 5, यानी अगर शुक्ल पक्ष की बात करें तो 5 तिथियां शुभ होंगी, 5 अशुभ होंगी और 5 मध्यम बलि होंगे, मध्यम होंगे। इसी तरह कृष्ण पक्ष में भी 5 शुभ, 5 अशुभ और 5 मध्यम बलि होंगे। और ये मध्यम और उत्तम या शुभ या अशुभ कौन कौन सी होगी, पहले हम ये जानेंगे। तिथियां हम इसको 3 भागों में बांट लेंगे। यहां हम लिख लेते हैं तिथि। शुक्ल पक्ष की, क्योंकि पहले एकम, दूज, तृतीय, चतुर्थी, पंचमी, छठी, सप्तमी, अष्टमी, नवमी और दसवीं, एकादशी, द्वादशी, त्रयोदशी, 14 और 15 तिथियों को 3 भागों में बांट दिया। अब देखना ये है शुक्ल पक्ष की, शुक्ल पक्ष की पहली 5 तिथियां कैसी होती हैं। ये अशुभ होती है, ये अशुभ होती है। और अगली 5 तिथियां मध्यम बलि होती है, मध्यम। और अंतिम जो 5 तिथियां हैं वो शुभ होगी। इसी प्रकार कृष्ण पक्ष की जो पहली 5 तिथियां हैं वो शुभ होंगी और मध्यम बिजली 5 तिथियां ये मध्यम होगी और अंतिम जो है अशुभ होगी। कहने का तात्पर्य ये है, ये जो बीच की 5 तिथियां हैं, चाहे कृष्ण पक्ष हो चाहे शुक्ल पक्ष हो, यानी षष्ठी, सप्तमी, अष्टमी, नवमी और दसवीं, ये तिथियां जो हैं हमेशा मध्यम ही होती हैं, ये मध्यम ही है, बीच की 5 तिथियां। और जो शुक्ल पक्ष की पहली 5 तिथियां हैं वो अशुभ है, जबकि कृष्ण पक्ष की पहली 5 तिथियां शुभ है। इसी प्रकार शुक्ल पक्ष की अंतिम 5 तिथियां एकादशी, द्वादशी, त्रयोदशी, 14 और अमावस या पूर्णिमा, ये शुभ और अशुभ है। शुक्ल पक्ष में शुभ और कृष्ण पक्ष में अशुभ। अब हम ये जानने की कोशिश करेंगे ये शुभ या शुभ हम इसको कैसे देख सकते हैं, इसको कैसे देख सकते हैं। मान लीजिए सूरज यहां पे है और चंद्रमा यहां पे है, ये मून लिख दिया मैंने, मून, ये सन। 3 हिस्सों में बांटा, क्योंकि
चंद्रमा सूर्य से 12 डिग्री गत करता है, आगे निकलता है, तो एक तिथि बीत जाती है, या 12 डिग्री पास जाता है तो एक डिग्री बीत जाती है। तो 5 तिथियों में 12 5 60, 12 × 5 60 डिग्री, 60 डिग्री, 60 डिग्री ये, 60 ये और 60 डिग्री ये, तीनों मिलाकर कितने हुए? 180 डिग्री, 180 डिग्री हुए। यानी कि 180 डिग्री शुक्ल पक्ष और 180 डिग्री कृष्ण पक्ष। जब सूर्य से 60 डिग्री आगे चला गया, 60 डिग्री आगे चला गया, तो क्या हुआ? ये पहली 5 तिथियां हैं किसकी? सूर्य के पास था। जब चंद्रमा सूर्य के पास होगा, 0 डिग्री पर होगा, तो वो क्या होगा? अमावस होगी। वो क्या होगा? अमावस होगी। हम पत्रिका में देखते हैं सूर्य से के 7 चंद्रमा है, एक ही भाव में बैठे हैं, तो उसमें अंतर कितना है? मान लीजिए सूरज 10 अंश का है और चंद्रमा 22 अंश का है, तो क्या हुआ? वो 12 अंश आगे निकल गया। तो इसका अर्थ क्या हुआ? एक दिन आगे हो गया। सूर्य से एक दिन अमावस से एक दिन आगे का जन्म है। अगर 12 अंश पीछे है तो अमावस से एक दिन पहले का जन्म हो गया। तो इसी प्रकार जब वो 60 डिग्री आगे होगा तो 5 तिथियां और एक भाव 30 अंश का होता है, यानी कि 2 भावों का अंतर हो गया। यानी सूर्य, अब देखना ये होगा कि सूर्य कितने अंश पे है, उससे 60 अंश आ गए। उससे 60 अंश जब निकल गए तो उसके बाद जितना जितना सूर्य से चंद्रमा आगे जाएगा उतना उतना वो बलवान होता जाएगा। तो फिर 60 अंश क्रॉस करने के बाद ये क्या हुआ? सूर्य से तो ये अशुभ है, कृष्ण पक्ष है, तो ये अशुभ है। जब ये क्रॉस कर गया तो फिर क्या आ गया? अगले 60 अंश आ गए, ये मध्य में आ गया, ये मध्य में आ गया। जब चंद्रमा 180 डिग्री पर होगा यहाँ पे, ये फिर शुभ हो गया, ये शुभ हो गया। तो यहाँ पे 180 डिग्री हो गया, तो यहाँ तक जब पहुँचेगा 120 डिग्री के बाद चंद्रमा पूर्ण बलि कहलाने लग जाता है। तो अब यहाँ के आगे पूर्णिमा आ गई, पूर्णिमा आ गई। तो शुक्ल पक्ष की पहली 5 तिथियां जो है वो अशुभ है, और बीच वाली चाहे शुक्ल पक्ष हो चाहे कृष्ण पक्ष हो वो मध्यम है, और उसके बाद अगली 5 तिथियां जो है वो शुभ है। अब जब चंद्रमा यहाँ पे शुभ 180 है, फिर यहाँ से घटना शुरू होगा अगले 60 अंश तक। 60 अंश तक चंद्रमा जब यहाँ आएगा, यानी 180 और 60 240 अंश तक, 240 अंश तक जब आएगा तो ये शुभ है, तो ये शुभ ही चलेगा। पक्ष कौन सा शुरू हो गया? कृष्ण पक्ष शुरू हो गया। और उसके बाद जब अगला तिथि आएंगी 300 अंश तक, चंद्रमा 300 अंश तक आएगा। ये 60 अंश है, जब इसमें 240 में जोड़ दिए तो 300 अंश हो गए। यहाँ तक ये मध्यम रहेगा, षष्ठी सप्तमी अष्टमी नवमी 10वीं तक ये चलेगा। और उसके बाद लास्ट के 60 अंश जो हैं ये फिर अशुभ हो जाएगा। 360 अंश तक जब चलेगा, 300 से 360 अंश
कृष्ण पक्ष के हुए, क्योंकि ये फिर सूर्य के पास पहुंच जाएगा, तो ये अशुभ हो गए। अब ये तो जाना हमने कि शुभ अशुभ कैसे होता है, मगर अब इसका मुहूर्त में क्या रोल है, क्या रोल है। पहले हम अगले चैप्टर में ये जानेंगे कि तिथियां कितने प्रकार की होती हैं और वो कौन कौन सी होती है। जैसे नंदा, भद्रा, जया, रिक्ता और पूर्णा 5 प्रकार की होती हैं। उनमें कौन कौन सी तिथियां आती हैं, उनमें इनका रोल कैसा है। अगर हम इनको जानेंगे तब हम तिथियों के प्रकार जानेंगे, उनमें क्या क्या काम कर सकते हैं। देखिए ना, अगर पूर्णा है तो 5, 10 और 15 हो गया। 5, 10 और 15, क्योंकि आपको अभी बताया नहीं प्रकार, तो मैं जस्ट इन्फॉर्मेशन के लिए, तो ये जो है उत्तम शुक्ल पक्ष है और क्या है, पूर्णिमा है, पूर्णिमा के आसपास है। तो ये तिथियां जो अगर आपको मिल जाती हैं और उनके साथ कौन से बार नक्षत्र होते हैं उनकी भी बात करेंगे, तो ये उत्तम है, उत्तम है। और उसके अलावा अगर ये तिथियां मिल जाए तो मध्यम है। शुक्ल पक्ष में अगर इन तिथियों के साथ योग बनता है, कहते हैं पंचमी है, शुभ है। मगर पक्ष देखेंगे, अगर शुक्ल पक्ष की पंचमी है तो निमन शुभ है, अशुभ है। अगर कृष्ण पक्ष की पंचमी है तो फल उत्तम है, तो फल उत्तम है। तो ये सारी चीजें हम आगे जाकर जानेंगे। पहले हम ये जान लिया कि कौन सी तिथियां शुभ होती हैं, कौन सी अशुभ होती हैं। पिछले जब हम पहले तिथियों के बारे में जाना था, चंद्रमा के पूर्णमासी चंद्रमा के, तब भी जो है ना 72 डिग्री की भी बात की थी। मगर अब जब हम मुहूर्त की बात करते हैं तो हम इन 3 भागों में बांट लेते हैं। सूर्य से 60 डिग्री आगे के बाद मध्यम हो जाती हैं और 120 के बाद वो उत्तम शुभ हो जाती हैं शुक्ल पक्ष में। और ऐसे ही कृष्ण पक्ष में पहली 5 तिथियां शुभ, फिर मध्यम, फिर अशुभ होती हैं। इस पाठ में इतना ही। अगले पाठ में हम पहले तिथियों के प्रकार की जानकारी देंगे और उसके बाद फिर हम कोई योग बनाने की बात करेंगे, नहीं, ताकि हम अगर हमें तिथियां मालूम है कौन सी शुभ है कौन सी अशुभ है, और उसके बाद कौन से बार अच्छे किस तिथि के साथ आने चाहिए, फिर हम बिना पंचांग के भी अगर कोई मुहूर्त कैलकुलेशन की बात है, क्षमता होनी चाहिए, धैर्य होना चाहिए, तभी सीख पाते हैं। अगर बिना पंचांग की बात करते हैं तो हमें ये मालूम होना चाहिए कि कौन सी तिथियां शुभ, अशुभ और मध्यम है, और कौन से बार उनके साथ आए तो कौन से, या नक्षत्र आए तो कौन से योग बन सकते हैं, और हम कम से कम उनको ये योग, सिद्ध योग, अमृत योग जो योग है वो देकर उसका कार्य करवा सकते हैं। सो इस पाठ में इतना ही। अगर मेरा पाठ अच्छा लगे तो कृपया लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आप सबका बहुत बहुत